हम आपको पहले भी समझा चुके हैं शहंशाह। माना कि हम पति पत्नी हैं, परंतु हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? हम यहाँ पर अकेले हैं और बाहर तूफानी हवा चल रही है। हमें आपसे आशा नहीं थी कि आप परिस्थिति का ऐसा फायदा उठाएंगे शहंशाह। जोधा बेगम, आप गलत समझ रही हैं। हम तो बस आपको। आप हमें कोई भी स्पष्टीकरण मत दीजिए शहंशाह। हम यहाँ पर केवल अम्मी जान की बात का मान रखने के लिए हैं। उनके दिल को ठेस न पहुँचे, इसलिए इस कक्ष में आपके साथ अकेले हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो चाहे वो करें, अपनी मनमानी करें। हम अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। ठहरिए जोधा बेगम। जोधा बेगम, बाहर ठंड बहुत है, आप बीमार पड़ जाएंगी। इस मौसम का मिजाज आपके तीखे तेवर से भी ज्यादा तीखा है। बाहर का ये तूफान अंदर के इस तूफान से कम नहीं है। हम सह लेंगे और इसका सामना भी कर लेंगे। जोधा बेगम, जोधा बेगम आइए, अंदर चलिए। आपको गलत फहमी हुई है, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आइए। जोधा बेगम, इतनी ठंड में आपकी सेहत खराब हो जाएगी। आप मुगल सल्तनत की बेगम हैं। आइए अंदर। हम जानते हमारी जगह कहाँ है। अब हमें आप पर विश्वास नहीं है। तो ठीक है जोधा बेगम, हम भी देखते हैं कि आपके गुस्से की आग आपको कब तक इस ठंड से बचाती है। शब्बा खैर जोधा बेगम। अपनी जिद के आगे किसी की बात नहीं सुनती। कर ली ना अपनी तबीयत खराब इन्होंने। हमें मत छूइए। ख्वाजा सेहरा, बेगम की हालत अब कैसी है? कोशिश कर रहे हैं। मोतीबाई, लेप के लिए ये बूटी ठीक से पीसना, बिल्कुल बारीक और महीन होनी चाहिए। क्या हम शहंशाह से अकेले में बात कर सकते हैं? ऐसी क्या बात है जो इसे जलाल से अकेले में करनी है? हमें मालूम होना चाहिए। बेशक ख्वाजा, हम सबको बेगम जोधा की सेहत की फिक्र है। यहाँ मौजूद हर कोई बेगम जोधा का अपना है। आप बेफिक्र होके सबके सामने बात कर सकते हैं। हम भी जानना चाहते हैं। बेशक, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हमें शहंशाह से अकेले में ही करनी पड़ेगी। कहिए, क्या बात करनी है आपको? हमारे जो बस में था हम कर चुके हैं शहंशाह, मगर बेगम साहिबा का जिस्म ठंडा पड़ चुका है। कोई हरकत नहीं है, धड़कनें मध्यम पड़ चुकी हैं, दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा रही। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए, और इसके लिए उनके खून का गर्म होना बेहद जरूरी है। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं। इनके शौहर होने के नाते क्या करना है आप बेहतर समझते हैं। हमें इजाजत दीजिए।
तरफ जोधा बेगम की जान का सवाल है और दूसरी तरफ उन्हें दी गई ज़बान का। अगर हम करें तो क्या करें? तो ये इलाज बताया ख्वाजा सराने बेगम जोधा के लिए। आप तो क्या, कोई पीर फकीर खुद फरिश्ते भी आकर हमारे सामने कहे ना कि जलाल को जोधा से मोहब्बत हो गई है, तब भी हम यकीन नहीं करेंगे। आप हंस रही हैं वजीर आलिया रुकैया बेगम की बदकिस्मती पर? नहीं रेशम, हम बेगम रुकैया की बदकिस्मती पर नहीं, हम बेगम जोधा की बदकिस्मती पर कह लगा रहे हैं। आइए आदम। अम्मी जान, आप इस वक्त जागी हुई हैं और सुना है कि जोधा बेगम को कुछ हो गया है। हुआ नहीं है आदम, होने वाला है। क्या? बेगम जोधा वो खोने वाली है जो हम चाहते थे कि वो खो दे। ऐसा क्या अम्मी जान? जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी नहीं, समझे ना? कोई बात नहीं, हम समझाते हैं आदम। आदम, बच्चा तब तक खिलौने को पाने के लिए बेकरार रहता है जब तक वो खिलौना उससे मिल नहीं जाता। जब उस बच्चे को वो खिलौना मिल जाता है तो बस कुछ देर उस खिलौने के साथ खेलने के बाद उसकी उस खिलौने में से दिलचस्पी खत्म हो जाती है। उसके बाद वो खिलौना कमरे के किसी कोने में पड़ा रह जाता है। अम्मी जान, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। जलाल की बेगम जोधा में दिलचस्पी तब तक थी जब तक वो उसे पा न सके, और अब जब बेगम जोधा को वो पा लेंगे तब जलाल की उनमें दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। जरा सोचो, बेगम जोधा आमेर तक खास थी, आगरा में आम हो गई। आदम, दिमाग पर इतना जोर मत डालिए, बस जो भी होता है उसे होने दीजिए, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब बेगम जोधा के खौफ से हमें छुटकारा मिलने वाला है, इसीलिए जाइए, चैन से सो जाइए। ठीक है अम्मी जान, आप कहती हैं तो चलते हैं। दवाइयाँ अपना असर नहीं दिखा पा रही। जोधा बेगम की जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें होश में लाया जाए, और इसके लिए उनके खून का गर्म होना बेहद जरूरी है। अब इनकी मदद केवल इनके शौहर यानी आप कर सकते हैं।